नंबर 8। खिड़की को बंद कर दिया, हटा दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, गुडविल चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 8। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2। एक फर्म में दो पार्टनर है X और Y, जिसका लाभ और हानि रेशियो दे दिया 3:2। दे एग्री टू टेक इनटू पार्टनरशिप फॉर Z 1/3 शेयर। एक नया पार्टनर आ रहा है, एग्री किया है, X और Y एग्री किया है कि एक नया पार्टनर जो Z है उसको प्रॉफिट में से कितना शेयर मिलेगा, 1/3 शेयर। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, विच वन एज फॉलो। आपको 2016 में प्रॉफिट है 1,15,000, 2017 में 1,20,000, 2018 में 1,80,000 प्रॉफिट, और 2019 में क्या हो गया है, 1,70,000 का लॉस हो गया जो है। आगे देखते हैं क्यों लॉस हुआ। तो ऑन 1 अप्रैल 2018 अ मोटर बाइक जिसका कॉस्टिंग था 50,000 वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज अकाउंट। खरीदे मोटर बाइक जो है, मोटर बाइक हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, लेकिन गलती से हम लोग किसको डेबिट कर दिए, ट्रेवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिए हम लोग। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। एक बात बताइए, अगर कोई एसेट्स 1 अप्रैल 2018 को अगर हम लोग परचेज करते हैं तो वो क्लोज कब होगा एसेट्स, 31 मार्च 2019 में। तो हम लोग जो प्लस माइनस करेंगे वो कहाँ करेंगे, 2019 में ही जो है। इतना क्लियर है। तो बनाना कैसे है इसको, सेम प्रोसेस जो पहले बताए थे बनाने का। क्वेश्चन नंबर है, देखिए है ना पूरा, हम लोग को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। इसमें 2 ही स्टेप बताए थे। सबसे पहले किस साल का प्रॉफिट ड्यू है, 2016 का। तो एक काम कीजिएगा, लिख लीजिएगा टोटल प्रॉफिट। 2016 में कितना प्रॉफिट है, 1,50,000। 2016 में 17 में कितना प्रॉफिट है, 1,20,000। 2018 में कितना है, 1,80,000। और 2019 में 1,70,000 का लॉस है, इसीलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, ब्रैकेट कर देते हैं। क्लियर है इतना। अब चूंकि एसेट्स हम लोग कितना का परचेज किए थे, 50,000। इसमें क्या कीजिएगा ना, पहले 50,000 को प्लस कर दीजिए, ठीक है, प्लस कर देंगे। और चूंकि हमको पता है कि इसका डेप्रिसिएशन भी है निकलेगा, तो 50,000 का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोल रहा है, 20% डेप्रिसिएशन। कितना हो जाएगा, 10,000 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इसको इस तरह, इसको मान लीजिए कि ये लॉस था, इसको ब्रैकेट पहले हटा देते हैं, ठीक है। 1,70,000 का लॉस था, वो जो 50,000 का परचेज किए हैं इसमें से पहले इसको माइनस कीजिए, तो ये कितना हो गया, 1,20,000 प्लस जो डेप्रिसिएशन हुआ है, डेप्रिसिएशन को इसमें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो ये कितना हो गया, 1,30,000 का क्या है, ये एक्चुअल लॉस हुआ जो, ठीक है। एक्चुअल लॉस हम लोग कितना का हुआ, 1,30,000 का। क्यों एक्चुअल लॉस, देखिए दिख रहा था 1,70,000, जिसमें से 50,000 के एसेट्स भी तो खरीदे हुए हैं, तो वो एसेट्स तो मेरे पास है ना। तो वो जो एसेट्स मेरे पास है, तो 1,70,000 में से 50,000 का तो एसेट्स मेरे पास है। एक्चुअल हमको लॉस अभी कितना का दिख रहा था, 1,20,000 का। प्लस डेप्रिसिएशन जो है वो भी हमारे लिए लॉस है, तो प्लस डेप्रिसिएशन 10,000। तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, 1,30,000 रुपये। अगर हम इसमें 50,000 और जोड़ देते हैं तो हो सकता था आप कहते सर 1,80,000 का आपको लॉस हुआ, लेकिन 1,80,000 में से 50,000 का तो बाइक मेरे पास है ना, 50,000 का तो बाइक मेरे पास है प्रेजेंट में एसेट्स के रूप में जो है। तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ, 1,30,000 लॉस हुआ ना, बस समझ में। अब यहाँ पे देखिए करना क्या था हम लोग को, टोटल प्रॉफिट निकालना, टोटल प्रॉफिट। तो अब क्या करना है कि इसको
सबको प्लस कर लेना है तीनों को, और उसमें से क्या करना है, इस 1,30,000 को माइनस कर लेना है, 3,20,000। ये समझ में आया? अब 2 ही स्टेप बताए थे इसके बाद हम। स्टेप 1 में एवरेज प्रॉफिट निकालना, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, टोटल प्रॉफिट 3,20,000 है बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर, 1 2 3 और 4 साल। इसको काटिएगा तो आएगा प्रॉफिट आपको 80,000। चलिए, उसके बाद हम निकालते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में निकलता है गुडविल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का 80,000 निकल ही गया, और नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है क्या, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1,60,000 रुपीज आंसर हो गया। तो हम लोग याद होगा आप लोगों को गुडविल का हम 2 मेथड पढ़े थे। जनरली हम 3 मेथड देखे थे। सबसे पहला मेथड देखे थे हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा था कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 मेथड था। एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट था जो अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, दूसरा आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था जो है बताए थे ना कि एवरेज प्रॉफिट में ही 2 तरह का था, एक सिंपल और दूसरा वेटेड जो है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो वेट का ही करेंगे जो वेटेड था। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 9, इस पे हेडिंग में भी लिख दिया आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलो। 2010-11 में 20,000 प्रॉफिट है, 11-12 में 24,000, 12-13 में जो 30,000, 13-14 में 25,000 और 14-15 में 18,000। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट बेस्ड ऑन वेट। देखिए वेट दे दिया ना 1 2 3 4 और 5, हमेशा वेटेड जब भी दिया रहेगा तो वेट दिया रहेगा उसमें रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14 एंड 14-15 जो है। तो बनाने का तरीका इसका बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुडविल में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या करना है ना आपको कि सबसे पहले कॉलम बना लीजिएगा ईयर का, उसके बाद प्रॉफिट का, उसके बाद वेट का, और उसके बाद प्रोडक्ट का। ईयर कौन साल से शुरू है, 10, 11, 11 और 12, 12 और 13, 13 और 14 और 14 और यही है। प्रॉफिट 10-11 का बताइए, 20,000, 20,000, 24,000, 24,000, 30,000, 25,000, 18,000। इसमें कोई प्रॉब्लम है, वेट दिए ही हुआ है तो 1 2 3 4 और 5 डाल दिए। मल्टीप्लाई सबको आता है तो इस 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20,000। 24,000 को 2 से करेंगे तो 48,000। 30,000 को 3 से करेंगे तो 90,000। 25,000 को 4 से करेंगे तो 1 लाख। 18,000 को 5 से करेंगे तो 90,000। इतना में कोई प्रॉब्लम है। अब करना क्या है हम लोगों को, इस सब को प्लस कीजिएगा तो 5 4 9 10 11 12 13 14 और 1 टोटल वेट हो गया कितना 15। और इस सब को प्लस कीजिएगा तो कितना आएगा 3,48,000। इतना क्लियर है, ये 4 कॉलम बन जाएगा। इसमें भी हम लोग स्टेप 1 निकालेंगे। पहले स्टेप 1 में इससे पहले हम निकालते थे एवरेज प्रॉफिट है ना, और चूंकि ये वेट वाला क्वेश्चन है तो इसमें W जोड़ देना है, WAP हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा
टोटल प्रोडक्ट बाई टोटल वेट टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट हम लोग का 3,48,000 है ना, और टोटल वेट कितना है हम लोग का 15। काटेंगे तो कितना आएगा 23,200 डिवाइड करने पे कितना आ गया। अब स्टेप 2 में इसमें भी क्या निकालना है हम लोग को, गुडविल निकालना है। गुडविल को शॉर्ट में GW लिखते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू वही नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला है 23,200 और वेट कितना, नंबर ऑफ ईयर कितना दिए भाई 3, मल्टीप्लाई करने पे 2,96,000 69,000 0069 और 69,600 रुपीज इसका आंसर हो गया। जी क्या वेटेड वाला भी एकदम इजी था ना, नोट कर लीजिए। गुडविल का कितना मेथड बताए थे आप लोग को, 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड बताए थे आप लोग को कि एक जैसा फर्म का मतलब हम भी मोबाइल बनाते हैं और आप भी मोबाइल बनाते हैं। तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट से मेरा अगर एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है, मान लीजिए मेरा एवरेज प्रॉफिट है 1,00,000 रुपया और आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 70,000 रुपया हो रहा है, तो आपसे कितना ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं 30,000। यही 30,000 हमारे लिए क्या होगा, सुपर प्रॉफिट होगा। क्लियर है। एक जैसे फर्म से क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। क्लियर है। जैसे मान लो ना, इन लोग को आया जो है 100 में 70 नंबर, आप लोग का आया 100 में 90 नंबर, तो तुलना कीजिएगा ना, जो है देखिए अभी से बाप रे कर तो तुलना कीजिएगा। इन लोग का 70 है, आपका 90, आप लोग कितना ज़्यादा है 20, आपका सुपर प्रॉफिट है। बात समझ में। एक ही जैसे फर्म से तुलना किया जाता है और हर फर्म दूसरे फर्म से क्या करते रहता है, तुलना। शादी भी हम नहीं देखते हैं, लड़का लोग कंपेयर नहीं करता है, लेकिन अब लेडीज सबको देखिएगा जो है उसका साड़ी देखेगी, उसका साड़ी देखेगी, जो है किसका कॉस्टली है, किसका अच्छा है, जो है ठीक है। लड़का लोग मोबाइल देखता है कि तुम्हारा कितना GB वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, calculation of goodwill super profit method. A firm has a capital of rupees 90,000. The normal profit is estimated at 10% if the actual profit of the firm is rupees 13,000. याद रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट को ही हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। देख, तो पढ़ाने का तरीका सबसे इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है। इसका स्टेप बाय स्टेप याद रखिएगा। स्टेप 1 में हम लोग निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को ही हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट भी बोलते हैं, जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 13,000। तो ध्यान रखिएगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना आप लोगों को सिखाए भी थे। कभी कभी क्या होगा ना, एवरेज प्रॉफिट नहीं देगा लेकिन 4 साल का प्रॉफिट आपको दे देगा। तो क्या करना है, उस 4 साल को सारे प्रॉफिट को प्लस कर लेना है और 4 से डिवाइड कर देना है, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा ना। तो इस तरह पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था, लिख दिए। स्टेप 2 में हम लोग निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय
100। तो कैपिटल कितना इन्वेस्ट किए हम लोग, ऊपर में ही दिया हुआ था। कैपिटल कितना इन्वेस्ट किए हैं, कैपिटल ऑफ ए फर्म में 40,000, यही ना दिया हुआ ना। 40,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंट में दिया रहेगा, हमेशा किस में दिया रहेगा, परसेंट। देखिए तो बुक में परसेंट दिया हुआ है क्या, कितना परसेंट है, 90,000 है। तो एक मिनट देख लेते हैं, हाँ 90,000 ही कैपिटल है, इसको यहीं से जोड़ देते हैं, नहीं अच्छा लग रहा है ना। हाँ 90,000 कैपिटल 10%, तो 10/100। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों इन्वेस्ट करते हैं, कुछ रिटर्न के लिए ही ना। अगर मान लीजिए कि आप कहीं LIC में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो क्यों लगाते हैं कि 10 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। लेकिन LIC वाला ये कह दें कि सर 5 लाख दीजिए और 10 साल के बाद आपको 5 लाख रुपया ही देंगे, पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा, पैसा इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि अगर यहाँ पैसा लगाइएगा ना तो कम से कम इतना पैसा आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। क्लियर है इतना। तो यहाँ पे नॉर्मल रेट कितना है, 10% है, तो इसको जब कट कीजिएगा तो कितना आएगा, 9,000 आ गया। स्टेप 2 भी क्लियर है। स्टेप 2 में नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। स्टेप 3 में निकालेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है पहले से, 13,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आपको निकला है, 9,000। तो 13 में से 9 जाएगा तो 4,000 रुपया सुपर प्रॉफिट, समझ में आ गया। और लास्ट स्टेप हम निकालेंगे स्टेप 4 निकालेंगे गुडविल। इसका फॉर्मूला हो जाता है बाबू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा 4,000 आ ही गया, और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना साल दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना साल दिया हुआ है, 3। तो 4 दिए कितना हो जाएगा, 12,000 रुपया आंसर। क्या समझ में आया। ये गुडविल हम लोग को याद रखना है। सुपर प्रॉफिट मेथड में कितना स्टेप में निकालेंगे हम लोग, 4 स्टेप में। जो स्टेप 1 में हमेशा एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 2 में हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप 3 में जब ये दोनों निकल जाएगा तो स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो एवरेज माइनस नॉर्मल निकालेंगे तो ये सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। स्टेप 4 में गुडविल, तो गुडविल कैसे निकलेगा, यह जो सुपर प्रॉफिट आएगा इसी को नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। टाइम आउट हो गया, पूरा 10 मिनट हो गया।